पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर में तजावुजात हटाओ मुहिम पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने घरों को मुनदिम करने पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने पटना के डीएम और हाउसिंग बोर्ड के एमडी को भी तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट की हिदायत को लेकर नेपाली नगर के लोगों ने खुशी का इजहार किया है। राजीव नगर जमीन विवाद को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण उन्मूलन अभियान जो जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा था उस पर स्टे लगा दिया है। और स्टे लगाए जाने के बाद इस वक्त मैं अभी नेपाली नगर इलाके में मौजूद हूँ। आप यहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए जो तमाम लोग हैं जिनके घरों को तोड़ दिया गया था और जिनके घर तक ऑलमोस्ट बुलडोजर पहुंच गया, वो तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और जो स्टे लगाया गया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं, एक उम्मीद सी जगी है उनमें। सीधे तौर पर हम इन लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया, जिस तरीके से अभी हाईकोर्ट में फैसला आया है, सुनवाई हुई है, स्टे लगाया गया है, उस पर क्या कहेंगे? स्टे लगाया है तो मैंने खुशी की बात है, कम से कम जो है इस पर अब कार्रवाई शुरू हो गया। पहले तो कुछ हो नहीं रहा था कार्रवाई, आज तक 10 साल से कोर्ट में तो कम से कम सुनवाई नहीं हो रहा। जो सरकार चाह रहा था अपना घोषणा करते जा रहा था। लेकिन जो सुनवाई हुई है उसमें ये बात भी हाईकोर्ट में कही गई है कि जो एफआईआर हुए हैं उसमें अभी तक उसको वापस ले लिया जाएगा और आगे भी कोई एफआईआर नहीं होगा। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? इसमें हमारा यही कहना है कि इस विकट परिस्थिति में माननीय महोदय ने जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं जितना धन्यवाद दूं वो कम है। जैसे अभी 1 घंटा पहले जो कोर्ट से स्टे मिला है कि अभी बना हुआ मकान को तोड़ा नहीं जाए, इस पर कुछ लोगों को जो गरीब गुरबा इसमें जमीन लेकर के अपना घर बनाया, बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने काम की, उस पर थोड़ा खुशी की लहर तो आई है। तमाम लोग जो हैं वो जो तमाम लोग हैं यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर थोड़े से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। उनको एक राहत की सांस मिली है और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी बात कहीं ना कहीं सुनी गई है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ पटना। सदारती चुनाव के लिए हिमायत हासिल करने के लिए एनडीए की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी को लेकर एनडीए के सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल पटना आएंगी। इनके पटना पहुंचने पर बीजेपी शानदार इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है। बीजेपी लीडर जीविश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे पटना पहुंचेंगी और पटना के होटल मोरिया में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में एनडीए के लीडरों से मुलाकात करेंगी। बीजेपी ने बिहार की तमाम सियासी जमातों से मुर्मू की हिमायत करने की अपील की है। करते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं, हम आपके माध्यम से अपील करते हैं। मानवर तेजस्वी यादव जी को भी नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के अंदर, उनसे हम अपील करते हैं। सभी हम कम्युनिस्ट पार्टी के अपने बिहार के नेताओं से अपील करते हैं कि देश के इतिहास में ये पहली बार किसी आदिवासी महिला को ये सम्मान मिलने जा रहा है। उसका आप विरोध न करें, उसका आप समर्थन करें और जो ये पहली बार देश में चमत्कार होने जा रहा है। सहरसा की नदियों में नेपाल में बारिशों की वजह से पानी की सतह आब में उतार चढ़ाव जारी है। जरखेज जमीन के कटाव ने लोगों और किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कटाव को रोके और मुआवजे का मुतालबा करें। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो कटाव को रोकने के लिए बंदोबस्त करें और हमें नुकसान का मुआवजा दें। बहुत समस्या हम लोग की परिवार यही से चलती, हम लोग का पूरे जो है परिवार का भरण पोषण इसी से चलता है, लेकिन सरकार की ओर कोई मदद मिलने की गुंजाइश नहीं। इसीलिए हम लोग दर ठोकर खा, ना कोई ऊंचा स्थान मिले, न सरकार की ओर से कोई राहत मिल रही है। तो ये कब से कटाव जारी है? करीब 8 दिन से लगातार जारी है भीषण कटाव, जिसको देखने के लिए कोई एसडीओ डीएम पदाधिकारी कोई नहीं आए। स्नोरो से कटाव हो रहा है, अभी तक कोई ने विधायक ने पीएमएल आया है। हम लोग का जो भी फसल उसल था सब कट गया, खेत जिसमें बसे थे वो भी कट गया। ऐसे मियाँ जागीर और पिपरा की तरह भी का हम लोग भी कट जाएंगे तो हम लोग को भी डर के लिए ठोकर खाना पड़ेगा। ऐसे एमपी विधायक के लिए वोट देना भी बेकार है। न अभी तक कोई झांकने के लिए आया है। प्रशासनिक अधिकारी कोई आए हैं कटाव देखने अब तक? नहीं, अभी तक कोई सुनिए नहीं रहा है, तो अभी देखने के लिए क्या आया है? किशनगंज के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद आजाद ने अपने पार्लिमानी हलके में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने अपने आशियाने उजड़ जाने का दुख दर्द बयान किया। इस मौके पर जावेद ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इलाके की तरफ लोगों की तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो मैं पिछले मरतबा भी आया था और आज
जाके सीधे प्रशासन से बात की और थोड़ा बहुत काम भी हुआ। लेकिन सबसे गंभीर बात ये है कि बिहार सरकार को जितना काम करना चाहिए और सही टाइम पे काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हमारे सैकड़ों गांव हर साल बर्बाद होते जा रहे हैं और हज़ारों किलोमीटर हज़ारों एकड़ हर साल बर्बाद हो रहे हैं। इस मामले को लेके कई मरतबा चीफ मिनिस्टर से लेके डीएम से लेके जो यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है उसके अफसरान से लेके सबसे, और पार्लियामेंट में भी कई मरतबा हमने ये बात उठाई। मुझे एक जवाब भी आया कि 900 कुछ करोड़ रुपया पिछले 4 सालों में दिया गया है, जो 25% होता है। तो 36 करोड़ जो आया है या खर्च हुआ है उसमें हमारे यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है, और दिखता भी है तो बहुत कम होता है, जो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई हमारे इलाके में भी सरकार का ध्यान रहना चाहिए। यहाँ की स्थिति बहुत भयावह है, बड़ी ही तबाहियाँ हो रही। पीछे देख रहे हैं पूरा गांव, पूरा घर कट रहा है, जबकि इससे पहले भी यहाँ पे कटाव हुए थे। पिछले साल भी 70 परिवार यहाँ से नदी में विलीन हुए, लेकिन फिर भी जो जल संसाधन विभाग है उन्होंने सचेता नहीं, उन्होंने जगा नहीं और अपनी जो है शीत निद्रा में सो करके रहे, जिसका नतीजा है कि आज फिर से कई गांव, कई घर जो है यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। जनता दरबार में वज़ीर आला नीतीश कुमार की इंसानी हमदर्दी का पहलू सामने आया। सीएम के जनता दरबार में आने वाला एक शिकायत कुनिंदा सीएम के सामने अपनी बात ठीक से नहीं रख सका और जब वो उठकर जाने लगा तो नीतीश ने उसे बिठाया और उसके मसाइल को लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को फोन किया और मामले को जल्द से जल्द हल करने की हिदायत दी है। हम ठीक है, एक मिनट को लगाइए। अपर मुख्य सचिव राजभवन। हेलो, अरे भाई आदमी से पूरा से आए कह रहे हैं कि अंचल अधिकारी जो है गलत जमाबंदी के संबंध में करते, गलत जमाबंदी हो रहा है। ये लोग शिकायत करता है, इसका कोई सुनता नहीं। गलत जमाबंदी कैसे कर रहा है अंचल अधिकारी? इसके पूरे डिटेल को देखिए और जांच करिए, प्रॉपर एक्शन लीजिए। तो पता आश्चर्य की बात है, गलत जमाबंदी कैसे कर रहा है ये आप बता रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर और एलजेपी के बानी रामविलास पासवान की यौम पैदाइश के मौके पर कल पटना के पार्टी दफ्तर और उनके आबाई गांव में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इस बात की जानकारी मरकजी वजीर पशुपति पारस ने दी है। आत्मा यहाँ वास करती है, उनकी आत्मा यहाँ वास करती है और मरणोपरांत भी एयरपोर्ट से भी हम लोग लाए थे यहाँ, तो उनके स्मृति याद में हम लोगों ने स्मृति भवन का निर्माण किया पार्टी की तरफ से चंदा चुटकी करके। और भविष्य में भी हमारी योजना है कि जैसे कल जयंती समारोह है तो मैं अपने गांव में भी, जहां हमारा घर है, पैतृक गांव है, जहां जन्म स्थान है, पासवान जी का जन्म स्थान, मेरा जन्म स्थान, जहाँ बढ़े जन्म लिए हम लोग, पढ़े लिखे, वहाँ भी कल हम लोग बहुत भव्य रूप से उनकी जयंती मना रहे हैं गाँव में।